आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello, we have a question. Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. Okay, she walked the stationary accelerator in time t1. That is stationary accelerator का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका जो भी velocity है, okay, with respect to accelerator दिया हुआ है, is going to take time t1 to cover distance. Take on the another day, if she remains stationary on the moving accelerator, means accelerator इस बार move कर रहा है, but she remains stationary. Here it is written over there. Then the accelerator take up the time t2. ठीक same distance that is travel करने में, now it is taking the time t2. The time taken by her to walk up on the moving accelerator. ओके जब एक्सीलेटर मूव भी कर रहा है और वो वॉक भी कर रही है तो कितने टाइम में सी विल कवर द डिस्टेंस. ओके हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है वो समथिंग एल है. ओके एल डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटीज निकाल लेते हैं. पहले जो भी हमारा वेलोसिटी होगा यहाँ पे वेलोसिटी, ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में सी इज़ गोइंग टू टेक द टाइम t1 व्हेन सी वॉक्स ऑन स्टेशनरी एक्सीलरेटर. इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है ऑफ प्रीति का, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एक्सीलरेटर. ओके एक्सीलरेटर ये दिया हुआ है, इसको हम नोट कर लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ एक्सीलरेटर इज गिवन एज एल बाई t1. हमने एल डिस्टेंस लिया, टाइम टेकन, तो ये हमारा वेलोसिटी दे देगा. ओके सेकंड केस में क्या है, नाउ जो भी वेलोसिटी होगा, अब नाउ सेकंड केस में हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ, ओके, जो भी एक्सीलरेटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये क्या होगा, एल डिस्टेंस कवर करती है सेकंड टाइम एंड सी टेक्स द टाइम t2. और इस टाइम है क्या, ये सीधे लिखा हुआ है इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब कि केवल एक्सीलरेटर के पास वेलोसिटी है, सी इज स्टेशनरी ऑन द escalator. Okay, so the velocity will be L, that is same distance L travel हो रहा है in the time t2, so it will be L by t2. Okay, then हमको फाइंड आउट क्या करना था, यदि एक्सीलरेटर मूव कर रहा है एंड सी इज वॉकिंग, देन अब हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी. जो हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर इन ग्राउंड फ्रेम. ओके तो यहाँ पे द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर इज गिवन एल बाई t1. ओके वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, दैट इज v इजी दिया हुआ है. ये हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, सब पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा प्लस एल बाई t2. ओके अब नाउ हमको फाइंड आउट करना है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑफ ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर. ठीक, अब कितना टाइम लगेगा, लेट कर रहा हूँ कि वो टी टाइम लेती है. ठीक, लेट के हमने सी इज गोइंग टू टेक टाइम टी टू कवर अप डिस्टेंस अगेन सेम रहेगा. ओके डिस्टेंस जो रहेगा हमारा एल रहेगा. ठीक, तो हमारा इस बार क्या होगा देख लेते हैं. ठीक है, तो इस टाइम जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा सीधे एल डिवाइडेड बाई टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया इज इक्वल्स टू एल बाई t1 प्लस एल बाई t2. ओके इसका मतलब जो भी एल डिस्टेंस है, समथिंग डिस्टेंस इज गिवन इफ एल, देन वेलोसिटी ऑफ प्रीति विल बी इन द सेम डायरेक्शन. ओके एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विल बी आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन. सो एल पी सब पॉजिटिव होंगे तो वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव, और यहाँ पे जो नेगेटिव था इस साइड है पॉजिटिव हो गया, वी गोइंग टू 8. तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके तो सिमिलरली हमको टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, कितना टाइम टेकन बाय हर टू वॉक करती है मूविंग एक्सीलरेटर में, तो कितना टाइम लेगी, दैट इज, तो जो भी हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा दैट इज दोनों वेलोसिटी 8 हो जाएगा, तो जो वो एक्सीलरेटर के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करती है दैट इज, एंड एक्सीलरेटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक, तो मतलब किस वेलोसिटी से वो कवर करेगी डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ प्रीति टोटल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू एड एल बाई t1 प्लस एल बाई t2. अब यहाँ से हम t निकालते हैं, एल विल कैंसिल आउट, तो आएगा 1/t इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू
T2 ओके। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 ओके। तो यहाँ पे बस ऑप्शन मैच कराते हैं, तो ऑप्शन T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, सो इट विल बी रिक्वायर्ड आंसर ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही था कि यदि वो मूव करती है ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, सी वॉक ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, तो जो फर्दर उसका वेलोसिटी हो जाएगा प्रीति का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओके, ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, गोइंग टू एड अप, मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर ग्राउंड फ्रेम में प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर, दोनों ऐड होंगे। तो वही हमने यहाँ पे निकाला कि टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रीति का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होगा गोइंग टू एड, दैट इज L/T1 L/T2। तो ये फाइनल हमारी वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी T1 T2 के टर्म्स में इतना होगा, तो हम सिंप्लीफाई करके वी कैन इजिली गेट T। सो ऑप्शन बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।